आज हम एक अहम मौजू पर गहराई में जा रहे हैं। ये जम्मू और कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB का एक नया नोटिफिकेशन है। जी बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन नंबर 08 ऑफ 2025 है जो 27 सितंबर 2025 को जारी हुआ। और इसमें क्या खास है? देखिए, नोटिफिकेशन असल में जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में कुछ आसामियों के बारे में है, खासतौर पर जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर या जिसे जूनियर स्टेनोग्राफर भी कहते हैं। अच्छा, तो ये यूटी डिविजनल और जिली सतह की नौकरियां हैं? जी हाँ बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ये JNK में सरकारी मुलाजमत का एक नया मौका है। ठीक है, हमारे पास ये सरकारी दस्तावेज मौजूद है, तो आइए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें सबसे अहम क्या है। हमारा मिशन तो यही है कि इस मौके की कलीदी तफसीलात सब तक पहुंचे। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या पेशकश है, यानी कुल कितनी आसामियां हैं? JKSSB कुल 361 आसामियां पुर करने के लिए अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें मांग रहा है। 361, ठीक है। और ये सिर्फ जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की हैं? जी, फिलहाल इस नोटिफिकेशन में यही दो किस्म की पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर, अच्छा। क्या ये किसी खास महकमे में है या मुख्तलिफ महकमों में फैली हुई हैं? ये कुल 14 मुख्तलिफ महकमों में है। इनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे ज़राअत पैदावार का महकमा है, उसमें 37 आसामियां हैं, कोऑपरेटिव में 24 हैं, फिर सेहत और तिब्बी तालीम में 38 हैं। लेकिन जो बात सबसे नुमाया है वो ये कि जल शक्ति और जंगलात, माहौलियात और माहौल के महकमों में सबसे ज्यादा आसामियां हैं। ओह अच्छा, कितनी है उनमें? जल शक्ति में पूरे 116 आसामियां हैं और जंगलात वाले महकमे में 79 है। वाह, ये तो काफी बड़ी तादाद इन दो महकमों में। शायद इन शोबों पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। जी, ऐसा लगता है, शायद पानी के वसाइल और माहौलियात पर ज्यादा फोकस है। बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, अब आते हैं अहम तारीखों की तरफ। दरखास्तें कब से दी जा सकती हैं? ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराने का अमल 20 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। 20 अक्टूबर से। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख 18 नवंबर 2025 है। ठीक है, यानी तकरीबन 1 महीने का वक्त मिलेगा दरखास्त देने के लिए। जी हाँ, लेकिन एक बहुत अहम बात यह है कि तमाम जरूरी दस्तावेजात जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तालीमी असनाद वगैरह वो भी 18 नवंबर 2025 तक या उससे पहले हासिल की गई होनी चाहिए। अच्छा, ये कट ऑफ डेट है तमाम कागजात के लिए भी? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि उम्मीदवार ये यकीनी बना लें। ठीक है, अब बात करते हैं अहलियत की। कौन दरखास्त दे सकता है? सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली और बुनियादी शर्त तो ये है कि उम्मीदवार यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल हो। और उसका सबूत यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट? जी हाँ, और वो सर्टिफिकेट आखिरी तारीख यानी 18 नवंबर 2025 तक का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उम्र की हद क्या रखी गई है? उम्र का हिसाब 1 जनवरी 2025 के हवाले से किया जाएगा। ओपन मेरिट OM कैटेगरी के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 साल है। 40 साल? जी, यानी उम्मीदवार 1 जनवरी 1985 से पहले पैदा ना हुआ हो और 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा ना हुआ हो। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए कुछ रियायत है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ रिजर्व कैटेगरीज जैसे SC, ST, RBA, ALEC, IB, EWS और OBCs के लिए उम्र की हद 43 साल है। 43 साल, ठीक है। और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद यानी PWD के लिए 42 साल और साबिक फौजियों के लिए 48 साल तक है। काफी तफसीली तकसीम है। अच्छा, अब तालीमी काबिलियत पर आते हैं। क्या चाहिए? देखें, ज्यादातर आसामियों के लिए जो तफसीलात अनेक्स्चर A में दी गई हैं, किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन लाजमी है, यानी बैचलर डिग्री। जी, बैचलर डिग्री। उसके अलावा हर पोस्ट के लिए मखसूस महारतें भी हैं। जैसे कि? जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको कम से कम 35 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड का इल्म होना चाहिए। 35 अल्फाज फी मिनट? जी, और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड में कम से कम 65 अल्फाज फी मिनट और टाइपिंग में 35 अल्फाज फी मिनट की रफ्तार जरूरी है। यानी स्टेनोग्राफर के लिए 2 महारतें हैं, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि ये तमाम काबिलियतें यानी ग्रेजुएशन और ये महारतें दरखास्त की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2025 तक मुकम्मल होनी चाहिए। तो उम्मीदवारों को एनेक्स्चर A जरूर देखना चाहिए ताकि वो अपनी पसंद की पोस्ट की खास जरूरियात जान सकें। जी हाँ, बहुत जरूरी है। एनेक्स्चर A में हर पोस्ट का नाम, महकमा, तादाद, कैटेगरी, अहलियत और इंतखाब के मेयार में नंबरों की तकसीम सब कुछ तफसील से दिया गया है। ठीक है, ये तो हुई अहलियत की बात। अब आते हैं दरखास्त देने के अमल पर। फीस कितनी है? दरखास्त की फीस ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए 700 रुपए है। 700 रुपए? जी, लेकिन SC, ST, EWS और PWBD कैटेगरीज के लिए रियायत है, उनके लिए 600 रुपए है। अच्छा, 100 रुपए कम है। और ये फीस कैसे अदा करनी है? ये सिर्फ ऑनलाइन मोड से अदा की जा सकती है, यानी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए, और ये फीस नाकाबिले वापसी है, यानी नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अब सबसे अहम हिस्सा, इंतखाब का तरीका कैसे चुना जाएगा? इंतखाब के अमल में बुनियादी तौर पर एक तहरीरी इम्तिहान शामिल होगा। ये मौजूदी तर्ज का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस सवालात होंगे। अच्छा, यानी MCQ बेस्ड टेस्ट। और जुबान? जी, और ये इम्तिहान सिर्फ अंग्रेजी जबान में होगा। सिर्फ अंग्रेजी में? ये नोट करने वाली बात है। ओ, और मैंने नोटिफिकेशन में देखा मनफी मार्किंग भी है। जी हाँ, ये बहुत अहम है। हर गलत जवाब के लिए 0.25 नंबर काटे जाएंगे, यानी 1/4 नंबर। इससे तो मेरिट पर काफी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, उम्मीदवारों को बहुत एहतियात से जवाब देने होंगे, तुक्के लगाने से नुकसान हो सकता है। सही। अच्छा, इम्तिहान के अलावा क्या स्किल टेस्ट भी होगा? जी हाँ, जिन असामियों के लिए जरूरी है उनके लिए महारत का टेस्ट यानी स्किल टेस्ट भी होगा, जैसे टाइपिंग टेस्ट या शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट। और उनकी वेटेज क्या होगी, मतलब इम्तिहान और स्किल टेस्ट के नंबर कैसे तकसीम होंगे? ये भी एनेक्स्चर A में वाजे किया गया है। मिसाल के तौर पर जूनियर असिस्टेंट के लिए तहरीरी इम्तिहान 80 पॉइंट्स का है और स्किल टेस्ट टाइपिंग 20 पॉइंट्स का। अच्छा, 80-20 का तनासब। जी, जबकि जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए तहरीरी इम्तिहान 60 पॉइंट्स का है और स्किल टेस्ट
शॉर्ट हैंड टाइपिंग 40 पॉइंट्स का है। तो स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट की अहमियत ज्यादा है, 40 पॉइंट्स। बिल्कुल, तहरीरी इम्तिहान में जो उम्मीदवार कामयाब होंगे उन्हें फिर दस्तावेजात की तस्दीक यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इम्तिहान की तारीख और मराकिज का ऐलान बाद में किया जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में क्या तफसीलात हैं? रिजर्वेशन जो है वो जम्मू और कश्मीर के जो नाफिज कवानीन है उनके मुताबिक लागू होगी। उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी साबित करने के लिए आखिरी तारीख तक का दुरुस्त सर्टिफिकेट पेश करना होगा। और क्या साबिक फौजियों और माजूर अफराद के लिए भी कुछ है? जी हाँ, उनके लिए उफुकी रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी इंतजाम है, यानी जो मेन कैटेगरीज है जैसे ओपन मेरिट या SC ST वगैरह, उनके अंदर इन ग्रुप्स के लिए जगह मुख्तस है। समझ गई। आखिर में कोई खास हिदायत या मशवरा जो उम्मीदवारों को जहन में रखना चाहिए? एक तो ये कि दरखास्त देने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें, जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन अप्लाई कर दें ताकि आखिरी वक्त की भागदौड़ या किसी तकनीकी मसले से बचा जा सके। ये तो हमेशा अच्छा मशवरा होता है। जी, और दूसरी अहम बात यह कि अपना नाम, वालिद का नाम और तारीख पैदाइश बिल्कुल वही लिखें जो आपके मैट्रिक यानी 10वीं जमात के सर्टिफिकेट पर दर्ज है, इसमें कोई गलती ना हो। बिल्कुल दुरुस्त। तो आइए एक मुख्तसर खुलासा कर लेते हैं। JKSSB ने जम्मू और कश्मीर के 14 महकमों में जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की कुल 361 आसामियां मुश्तहर की हैं। जी। दरखास्तें 20 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन दी जा सकती हैं। सही। अहलियत की बुनियादी शराइत में JNK का डोमिसाइल होना, उम्र की मुकर्ररा हद में आना, तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना और मुतालिका पोस्ट के लिए टाइपिंग या शॉर्ट हैंड टाइपिंग की महारत रखना शामिल है। बिल्कुल। इंतखाब का अमल एक मारूजी तर्ज के तहरीरी इम्तिहान जिसमें मनफी मार्किंग होगी और जहां जरूरी हो एक स्किल टेस्ट पर मबनी होगा। जी हाँ। तो ये थी इस नोटिफिकेशन की अहम बातें। नोटिफिकेशन का हिस्सा? जी बिल्कुल, और ये सिर्फ खाली आसामियों की फहरिस्त नहीं है, इसमें काफी कुछ है। मतलब कौन सा महकमा, क्या काबिलियत चाहिए, और सबसे अहम, इंतखाब कैसे होगा? बिल्कुल, इंतखाब का तरीकेकार क्या है, यूनियन टेरिटरी, डिविजनल, जिले, कैडर की तफसीलात हैं। और ये कैडर्स वो बुनियादी तौर पर तैनाती का इलाका तय करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको खोलते हैं। सबसे पहले ये जूनियर असिस्टेंट की आसामियां नजर आ रही हैं। कई महकमों में है ये, बागबानी, ज़रई पैदावार, हैवानात और भेड़ पालन। जी, और ज्यादातर लेवल 4 पे स्केल है इनका, 25,500 से 81,100। एक अच्छी शुरुआती सतह कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और अहलियत ज्यादातर ग्रेजुएशन मांगी गई है ना? ग्रेजुएशन तो है, मगर सिर्फ वही नहीं, साथ में कम से कम 35 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड भी लाजमी है। ओह, टाइपिंग स्पीड भी जरूरी है? जी हाँ, और यही बात वो इंतखाब के मेयार को दिलचस्प बनाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये सिर्फ तहरीरी इम्तिहान पर मबनी नहीं है। कल 100 पॉइंट्स हैं तो उनमें से 80 तो तहरीरी इम्तिहान के हैं। अच्छा। लेकिन 20 पॉइंट्स, पूरे 20 खास तौर पर स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग के लिए रखे गए हैं। 20% वजन सिर्फ टाइपिंग पर? वाह, तो मतलब अमली काम की अहलियत को काफी अहमियत दी जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुकता है। ये जाहिर करता है कि इंतजामिया चाहती है कि उम्मीदवार आते ही काम शुरू कर सकें, और ये भी कि टाइप टेस्ट में जो नंबर मिलेंगे वो उन 20 पॉइंट्स के हिसाब से मुतनासिब तौर पर दिए जाएंगे। अच्छा, तो सिर्फ पास करना काफी नहीं, अच्छी कारकर्दगी दिखानी होगी। जी बिल्कुल, और ये आसामियां मुख्तलिफ कैडर्स में है, कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन और इस्लाम में भी। अनंतनाग, बांडीपोरा, बारामूला वगैरह हर जगह कैटेगरी के लिहाज से तकसीम भी दी गई है। समझ गया। अब आते हैं एक और किरदार की तरफ, जूनियर स्टेनोग्राफर। ये भेड़ पालन महकमे में नजर आ रही हैं, कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजनों के लिए। हाँ, और यहाँ पे स्केल भी ज्यादा है, लेवल 6B है, 35,600 से 1,12,800 तक। तो यकीनन तकाजे भी ज्यादा होंगे। यकीनन, ग्रेजुएशन तो है ही, लेकिन असल चीज है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की रफ्तार। शॉर्ट हैंड में कम से कम 65 अल्फाज फी मिनट और टाइपिंग में 35 अल्फाज फी मिनट। 65 अल्फाज फी मिनट शॉर्ट हैंड में, ये तो काफी खास महारत है। जी, ये एक बहुत मखसूस स्किल सेट है। तो इंतखाब के म्यार पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या यहाँ भी स्किल टेस्ट का वजन है? यहाँ तो वजन और भी ज्यादा है, ड्रामाई तौर पर मुख्तलिफ है। तहरीरी इम्तिहान के लिए 60 पॉइंट्स हैं, जबकि स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों शामिल हैं, पूरे 40 पॉइंट्स हैं। 40 पॉइंट्स, यानी 40% वजन सिर्फ अमली महारत पर। बिल्कुल, ये स्टेनोग्राफर के किरदार की वो खुसूसी नौयत को जाहिर करता है। उनका बुनियादी काम ही यही है, तेज नोट्स लेना, टाइप करना। तो अगर मौजना करें, जूनियर असिस्टेंट के लिए 20% और स्टेनोग्राफर के लिए 40% वजन स्किल टेस्ट पर, ये वाकई वाज़ेह करता है कि मुख्तलिफ किरदारों के लिए महारत की जरूरतें कितनी मुख्तलिफ हैं और भर्ती में उनकी अहमियत कैसे। सही कहा। तो मजमूई तौर पर देखें तो ये दस्तावेज सिर्फ खाली आसामियों की फहरिस्त नहीं है, ये शफाफियत लाने की एक कोशिश है। ये साफ साफ बता रही है कि क्या चाहिए, कैसे इंतखाब होगा, पॉइंट्स की तकसीम क्या है। हाँ, एक तरह से अमल को म्यारी बनाया जा रहा है इन मखसूस किरदारों के लिए, मुख्तलिफ महकमों और कैडर्स में। जी, और मुमकिन उम्मीदवारों के लिए ये एक बिल्कुल वाज़ेह नक्शा है कि उनसे क्या तवक्को की जा रही है। सही, एक रोड मैप की तरह है। तो इस सारी मालूमात को जहन में रखते हुए एक आखिरी बात सोचने के लिए, जिस तरह महारत की टेस्ट को खास तौर पर स्टेनोग्राफर के लिए इतना ज्यादा वजन दिया गया है, 40% तक, तो ये उम्मीदवारों की तैयारी की हिकमत अमलियों पर कैसे असर डाल सकता है? उन नौकरियों के मुकाबले में जहां इंतखाब ज्यादातर सिर्फ तहरीरी इम्तिहान पर होता है, यहाँ तैयारी का तवाज़ुन कैसा होना चाहिए? इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर उम्मीदवारों को जरूर सोचना चाहिए।